अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़ तहुरा एजुकेशन सेंटर में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के आइकन को दबा दीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। जमात हश्तुम, मज़मून रियाजी, उन्वान अलजबरी इबारतों की अज्जाए ज़रबी, ज़ेली उन्वान मुरब्बी सहरुकनी के अज्जाए ज़रबी, मश्की सेट 6.1। तो आज हम मश्की सेट 6.1 के पार्ट 2 दूसरे वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। चंद सवाल हमने पार्ट 1 में देखे हैं, अब हम उसके आगे के सवाल पर गौर करेंगे। मश्की सेट 6.1 सवाल नंबर 1 के बचे हुए सवालात। चौथा सवाल, 5 y की कुव्वत 2 जमा 5 y नफी 10। आपकी स्क्रीन पर यह सवाल आ चुका है। आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि अब पहले रुक्न का जुज़ु ज़रबी 5 है। अब तक आपने जो सवाल किए थे तो जुज़ु ज़रबी 1 होता था, लिहाजा अब थोड़ा सा बदलाव होगा। देखते हैं। अब आपके सामने जुज़ु ज़रबी हो गए, ज़र्ब करने के लिए जमा 5 और नफी 10। जमा 5 नफी 10, इन दोनों का हासिल ज़र्ब होगा -50। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, बस फर्क यहाँ आया कि यहाँ हमेशा 1 होता था, अब वहाँ पर कोई और नंबर आएंगे। तो हल का तरीका वही रहेगा। हमें नफी 50 के अरकान ढूंढने हैं, अज्जाए ज़रबी 2 रुकन जिनकी ज़र्ब करके हमें 50 मिले। तो 1 ज़र्ब 50 तो ये रहेगा ही, उसके बाद 2 ज़र्ब 25 होगा और 5 ज़र्ब 10। ये तीन अज्जाए ज़रबी है हमारे लिए। इन तीनों में से एक रुकन फाइनल करना, एक ज़रबी फाइनल करनी है जो हमें दरमियानी रुकन भी ला कर दे। ये तीनों अज्जाए ज़रबी हमें 50 तो दे रही है, अब देखना है कि हमें जमा 5 देने वाले इन तीनों में से कौन से जुज़ है। तो अगर आप देखोगे तो 5 और 10 यही दो नंबर है जो हमें दरमियानी रुकन 5 लाकर दे सकते हैं। अलामतें हमेशा की तरह से दरमियानी अलामत जो है, जो नंबर हम फाइनल करेंगे उसके बड़े रुकन को दी जाएगी, यानी जमा 10 हो जाएगा। अब जो जमा 10 हो जाएगा और हमें नफ़ी का अमल इन दोनों में करना, तो दूसरा रुकन ज़रूर मनफी करना पड़ेगा, क्योंकि अलामतें अलग अलग होने की सूरत में ही आपको जो है जवाब 5 आ सकता है। लिहाजा अगले स्टेप में हम लोग अलामतों के साथ नंबर फाइनल कर रहे हैं कि जमा नफ़ी 5 जमा 10 बराबर जमा 5 आता है। ये हिस्सा आपको हासिल हो गया। अब आप जैसे हल करते थे बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहला रुकन जैसा था वैसे ही आया है। दूसरे रुकन की जगह पर 2 अरकान नज़र आ गए, नफी 10 4 अरकान बन गए, सह रुकनी से 4 रुकनी में तब्दील हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में मुश्तरिक निकालते हैं। दोनों के पास मुतगय्यर के साथ जो है ज़रीब 5-5 है, यानी दोनों के पास मुश्तरिक नंबर 5 है। एक यहाँ की कुव्वत 2 है और यहाँ y है, तो जिसके पास कुव्वत कम होगी वो मुश्तरिक निकलेगा, यानी y की कुव्वत 1, ये मुश्तरिक निकल रहा है। नंबरों में 5 मुश्तरिक और मुतगय्यरों में y मुश्तरिक, यानी y की कुव्वत 1। ऐसे अब आगे बढ़ोगे तो दोनों के पास 10-10 है, तो 10 मुश्तरिक में निकल जाएगा। मुतगय्यर दोनों के पास नहीं है, इसलिए मुतगय्यरों में मुश्तरिक नहीं निकाला जाएगा। अगले स्टेप बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 5 y मुश्तरिक निकला और उसके बाद यहाँ बच गया सिर्फ y की कुव्वत 1 नफ़ी 5 y पूरा मुश्तरिक में चला गया, तो हमें फिर 1 शो करना पड़ेगा। जमा 10 मुश्तरिक निकल गया, यहाँ बच गया y नफ़ी और यहाँ पर 10 पूरा निकल जाने के बाद यहाँ पर हमें क्या शो करना पड़ेगा, 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हम यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। दोनों ब्रैकेट को मिलाकर एक ब्रैकेट और बाहर वालों को मिलाकर दूसरा ब्रैकेट, यानी यहाँ पर आपकी इस सवाल की अज्जाए ज़रबी कंप्लीट हो गई। y नफ़ी 1 और दूसरा ब्रैकेट 5y जमा 10। बिल्कुल समझ में आ गया। इन सवालों को मैंने इसलिए अलग रखा था कि ये सवालों में जवाबात, इससे पहले शॉर्टकट मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो हम टुकड़े करते हैं वही जवाब आता है, लेकिन इन सवालों में नहीं। जब यहाँ ज़रीब 1 होता है
तब तो जो हासिल जो हम जो दो टुकड़े करते हैं तो अज्जाए ज़रबी लेते हैं, तो ज़रबी जो लेते हैं वही जवाब बनता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल नंबर 9। 8 तक हमारे सवाल हो चुके हैं। 3x की कुव्वत 2 जमा 14x जमा 15। सारे सवालों में जमा की अलामत है, इसलिए अलामतों का ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा हमें। पहला रुकन 3 और आखिरी रुकन 15 जमा 3 जमा 15 हमें देंगे 15 तिया 45 जमा 45। इसके हासिल होने वाले टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं, हम देख लेते हैं। 1 जमा 45 तो होगा ही, उसके बाद 3 के पहाड़े में आता है इसलिए 3 ज़र 15, उसके बाद 5 के पहाड़े में आता है 5 9 45, और इसके बाद आने वाले पहाड़े यही रहेंगे जो रिवर्स हो जाएंगे। याद हमें फहरिस्त नहीं बढ़ानी है, तीन ही टुकड़ों में से अब एक टुकड़ा हमें फर्क करा जो 14 लाके थे जमा का अमल करके। नेचुरली वो कौन सा नंबर होगा आप खुद अंदाज़ा कर चुके होंगे कि होगा 5 और 9, और अलामतें दोनों के पास होगी प्लस की। हो गया ये। अब यही टुकड़े ले जाकर आप स्टेप आगे बढ़ाएंगे और जैसे हल करते थे वैसे हल करना शुरू करेंगे। तो स्टेप बनेगी 3x की कुव्वत 2 जमा 5x जमा 9x जमा 15। अब पहले देखो इन दोनों में 3 और 5 दोनों नंबर है, लेकिन दोनों किसी के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इनमें मुश्तरक नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते x की कुव्वत 2 और x दोनों के पास है, इसलिए x की कुव्वत 1 मुश्तरक निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9 और 15 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं और उससे बड़ा पहाड़ा नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों आ जाए, इसलिए 3 मुश्तरक निकलेगा। मुतगय्यर दोनों के पास नहीं है, इसलिए मुतगय्यरों में मुश्तरक नहीं निकलेगा। देखते हैं यहाँ पर x मुश्तरक निकलने के बाद यहाँ बच गया 3x जमा यहाँ बचा 5 जमा यहाँ पे 3 मुश्तरक निकला तो 3 तिया 9 इसलिए 3x वैसे ही जमा 3 पंजे 15 इसलिए 5। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, उसको एक बार लिख लीजिए 3x जमा 5 और बाहर जो x और जमा 3 है इससे नया ब्रैकेट बनाएंगे और इस सवाल की जुज़ू ज़रबी अज्ज़ाए ज़रबी आपकी कंप्लीट होगी। इस तरह सवाल नंबर 9 भी आपका पूरा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 6.1 से सवाल नंबर 10। 2x की कुव्वत 2 जमा x नफ़ी 45। ये सह रुकनी की अज्ज़ाए ज़रबी करनी है, वही हमें करना है 2 और नफ़ी 45 को पहले लेंगे। इससे मालूम करेंगे कौन सा नंबर हमें मिलता है 90। 90 के कौन कौन से अज्ज़ाए ज़रबी हो सकते हैं, तो वजह ज़रबी देख लेते हैं। सबसे पहले 1 जमा 90 तो होगा ही, उसके बाद 90 2 के पहाड़े में आता है 2 ज़र 45 भी, 90 3 के पहाड़े में आता है 3 ज़र 30 भी, 90 5 के पहाड़े में आता है इसलिए 5 ज़र 18 भी, 90 6 के पहाड़े में आता है इसलिए 6 ज़र 15 भी, और 90 9 के पहाड़े में आता है 9 ज़र 10 भी। अब इसके बाद आने वाले जो नंबर्स है वही है 10 15 18 30 45 90, लिहाजा फहरिस्त बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब इन्हीं में से कोई एक नंबर आपको ला के देगा दरमियानी रुकन 1। अब दरमियानी रुकन 1 जो लाना है तो आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है जो आपको माइनस करके 1 ला के देगा। माइनस करना है यानी कि आपको जो है एक अलामत प्लस और एक अलामत माइनस करनी पड़ेगी। दरमियानी रुकन मुस्बत में है इसलिए बड़े को जमा 10 देना आपको ज़रूरी है, और दरमियानी रुकन की अलामत जो है वो पहुंच जाएगी बड़े अदद को, यानी छोटे अदद को फिर नफ़ी मिलना कंपलसरी हो जाएगा। यानी टुकड़े जो हमारे फाइनल होंगे वो इस तरह से होंगे, नफ़ी 9 जमा 10 बराबर आएगा जमा 1। इन टुकड़ों को लेकर हम अज्ज़ाए ज़रबी आगे बढ़ाते हैं। 2x की कुव्वत 2 जमा 9x जमा 10x माइनस 45। इस तरह से आपके 4 अरकान हो गए। 2 और 9 दोनों किसी एक के पहाड़े में नहीं आते सिवाय एक के। एक तो आप मुश्तरक जुज़र भी नहीं लेंगे, उसके अलावा किसी और नंबर के पहाड़े में दोनों नहीं आते हैं, इसलिए हम नंबरों में मुश्तरक नहीं लेंगे। मुतगय्यर के पास पहुंचते हैं तो एक के पास कुव्वत 2 है और इसके पास कुव्वत 1 है, यानी ऐसी कुव्वत 1 ये मुश्तरक निकल जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे 10x और 45, ये दोनों नंबर जो है बड़े से बड़ा पहाड़ा 5 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इनमें 5 मुश्तरक निकलेगा।
मुतगय्यर दोनों के पास नहीं है, इसलिए मुतगय्यर में मुश्तरिक नहीं निकाला जाएगा। यानी कुछ स्टेप ऐसे आगे बढ़ेगी। x मुश्तरिक निकलने के बाद 2x नफ़ी 9 जमा 5 मुश्तरिक निकलने के बाद 5 दूनी 10 2x फिर 5 नौवा 45 इसलिए 9। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, यानी उसको एक साथ लिखेंगे मुश्तरिक ब्रैकेट बनाकर, और अगला ब्रैकेट बनेगा आपका x जमा 5। इस तरह से आपकी अज्जाए ज़रबी मुकम्मल हो गई। अब देखते हैं अगली अज्जाए ज़रबी, सवाल नंबर 11। 2x की कुव्वत 2 नफ़ी 26x जमा 8। तरीका वही, आपको पहला रुकन 20 और आखिरी रुकन 8 लेना है। 20 8 160 हो जाएंगे, मुस्बत 160। इसकी अज्जाए ज़रबी आपकी होगी 1 जमा 160 तो होगी ही। उसके बाद 2 के पहाड़े में आता है तो 2 ज़रब 80, 4 के पहाड़े में आता है 4 ज़रब 40, 5 के पहाड़े में आता है 5 ज़रब 32, 8 के पहाड़े में आता है 8 ज़रब 20 और 10 के पहाड़े में आता है 10 ज़रब 16। अब इनमें से कौन सी जो ज़रबी आपको फाइनल करनी है, कौन सी अज्जाए ज़रबी फाइनल करनी है, वो आपको दरमियानी रुकन देखना है। 26 जवाब लाने वाली और सारे अगर आप जांचोगे तो जमा नफ़ी करके भी सिवाय आखिरी रुकन की ये 10 ज़रब 16 ये जमा करके आपको 26 ला कर देगा। 10 और 16 की जमा। दरमियानी रुकन मनफी है, इसलिए मनफी की अलामत बड़े अदद को देना कंपलसरी है। नफ़ी 16 आना ज़रूरी है। जब एक नफ़ी हो गया तो दूसरी अलामत अगर हम जमा शो करेंगे तो अमल मुस्बत का नहीं मनफी का हो जाएगा। लिहाजा हमें 10 को भी नफ़ी की अलामत देना पड़ेगा ताकि दोनों मनफी में होकर जमा करके हमारा जवाब लेकर आए। यानी फाइनल हुआ -10 - 16 इज इक्वल 26। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको लेकर हम क्या करेंगे, अज्जाए ज़रबी करेंगे हमारी। तो 4 अरकान हमारे सामने आ गए हैं। पहले और दूसरे रुकन में दोनों 10 के पहाड़े में आते थे, 10 मुश्तरिक निकलेगा। मुतगय्यर भी दोनों के पास है, जिसकी कुव्वत छोटी है वो मुश्तरिक निकलेगा। 16 और 8 दोनों 8 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए यहाँ भी नंबर 8 मुश्तरिक निकलेगा। मुतगय्यर दोनों के पास नहीं है, इसलिए इसमें मुश्तरिक नहीं निकाला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मुश्तरिक 10 निकलने के बाद और x निकलने के बाद बचा 10 दूनी 20 और एक x माइनस 10 एका 10 यानी एक x निकल चुका है मुश्तरिक में। माइनस 8 के पहाड़े में आता 8 मुश्तरिक निकलने के बाद 8 दूनी 16। उसके बाद जमा आ रहा है लेकिन आपको नफी शो हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस आया है। ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर की अलामत बदलने का काम करता है। फिर 8 से तकसीम हुई 8 की तो 8 एका 8, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो उसे हम एक बार लिख देंगे और दूसरा ब्रैकेट 10x - 8। इस तरह आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब आपका जो है 12वां सवाल, जो इस मश्क का आखिरी सवाल है, लेकिन पहले वीडियो में एक सवाल आपके लिए छोड़ दिया गया था, ये सोचकर कि आप उसे ज़रूर हल करेंगे। वो सवाल हम सबसे आखिर में लेंगे। पहले देखते हैं 12वां सवाल, जो इस तरह से है। 44x की कुव्वत 2 नफ़ी x नफ़ी 3। हल करने के तरीके के मुताबिक पहला रुकन 44 और आखिरी रुकन -3, दोनों की ज़रब किए -132 आया। अब इसकी अज्जाए ज़रबी है 1 ज़रब 132, उसके बाद 2 ज़रब 66, 3 ज़रब 44, 4 ज़रब 33, 6 ज़रब 22, 11 ज़रब 12। अब दरमियानी रुकन हमको बताएगा कि इनमें से कौन सा नंबर आपको लेना है। दरमियानी रुकन आना चाहिए -1 और 1 लाने के लिए यही दो नंबर है। माइनस का अमल करना है, नहीं एक प्लस और एक माइनस होगा। दरमियानी अलामत बड़े को मिलेंगी इसलिए -12 होगा और 11 प्लस में जाएगा, यानी फाइनल होगा नंबर +11 -12 इज इक्वल -1। अब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 44x की कुव्वत 2 जमा 11x - 12x नफ़ी 3। 44 और 11 दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं। x की कुव्वत 2 और x में x मुश्तरिक निकलेगा। नंबर्स में 3 और 12 3 के पहाड़े में आएंगे। मुतगय्यर दोनों के पास नहीं है इसलिए मुश्तरिक नहीं निकाला जाएगा। यानी इस तरह से होगा 11 के पहाड़े में आने के बाद 11 चौक 44, x मुश्तरिक निकलने के बाद 1x बचा जमा 11 एका 11, x मुश्तरिक में चला गया। माइनस आ रहा है, ध्यान में रखो,
दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 मुश्तरिक, 3 चौक 12, x माइनस बन गया प्लस क्योंकि बाहर माइनस था, और 3 एक का 3 का 1 बचा, दोनों ब्रैकेट सेम हुए तो हम उसे एक बार लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट बनाएंगे हम 11x माइनस 3 को। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। एक सवाल जो होमवर्क के तौर पर मुझे देना था उस वीडियो में मैं बोलना भूल गया था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने हल किया होगा। तो आइए, अगर जिन बच्चों ने हल किया है वो अपना जवाब जांच लें कि इस सवाल का जवाब कैसे होगा। तो आपका पहली वीडियो का एक सवाल जो रह गया था वो सवाल है सवाल नंबर 8, m की कुव्वत 2 नफी 25m जमा 100। यहाँ पे पहला रुकन 1 है और जमा 100, हासिल ज़रब 100 होगा। 100 की अज्जा ज़रबी करोगे तो आपके सामने 1 ज़रब 100, 2 ज़रब 50 और 4 ज़रब 25, इस तरह से 5 ज़रब 20 अज्जा ज़रबी आएगी। दरमियानी रुकन हमें लाना है 25, यानी यही 5 ज़रब 20 हमारे काम का है। दोनों में जमा का अमल करना है। दरमियान की अलामत माइनस बड़े को देने की वजह से -20 होगा, तो जमा करने के लिए हमें 5 को भी माइनस करना पड़ेगा, यानी फाइनल नंबर होगा हमारा -5 माइनस, फाइनल नंबर हमारा होगा -5 -20 इज इक्वल -25। तो हम इसको लेके हल करेंगे तो सवाल इस तरह से आगे बढ़ेगा। m की कुव्वत 2 नफी 5m नफी 20m जमा 100, दोनों में मुतगय्यर ही कॉमन निकलेगा तो m, और यहाँ पर 20 और 100 दोनों 20 के पहाड़े में आएंगे इसलिए 20 कॉमन निकलेगा। तो आंसर आएगा आगे m मुश्तरिक निकलने के बाद m-5, माइनस आया है यानी अलामत बदलने वाली है, 20 मुश्तरिक निकला तो 20 का 20 जमा बन गई नफी और 20 बन गए 100, दोनों ब्रैकेट मुश्तरिक हो गए तो m-5 और अगला ब्रैकेट m-20। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। मश्क सेट 6.1 यहाँ कंप्लीट होती है। आप लोग वीडियो को देखो, बार बार देखो। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो की खबर आपको मिलती रहे।